हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20 बी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। क्या है कि एक मेटल का पीस है, टुकड़ा है जो डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब क्या होता है? डक्टाइल मतलब होता है जिसका जो स्ट्रेच किया जा सकता है और उसका तार खींचा जा सकता है बिना टूटे, मतलब टूटना नहीं चाहिए। और वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 11 सेंटीमीटर। इट इज ड्रॉन आउट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो उसको क्या किया गया? उसको तार खींचा गया तो उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। और जो लास्ट में जो हमें जो तार मिला उसका लेंथ कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो है ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है, ये तार है, ये कुछ डक्टाइल मेटल है जो इसको क्या किया गया, इसको ये सिलेंडर के फॉर्म में है और इसको तार खींचा गया, लंबा सा एक तार खींचा गया। देखिए ये तार खींचा गया लंबा सा और लंबा। तो हमें इसका इसका कितना, इसका जो लेंथ है L इक्वल टू या 8 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ, और उसका डायमीटर जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब इसका देखिए, इसका जो डायमीटर दिया गया है ये 1 मिलीमीटर में है, तो हमें इसका लेंथ पता करना है। इसका लेंथ हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम वॉल्यूम से हमें यही आएगा। जो इसका वॉल्यूम जो है बड़ा वाला का मेटल का सिलेंडर का तार का भी वॉल्यूम वही है। तो यहाँ डायमीटर ऑफ लिख देते पहले, डायमीटर ऑफ किसका सिलेंडर इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इट सिंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर रेडियस। अब डायमीटर हो गया, अब लेंथ देखिए, मतलब h, हम लोग फॉर्मूला में h पढ़ते हैं, तो h ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। It is drawn out into a wire of diameter 1 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर उतना तक हम नहीं जाएंगे। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू नीचे आ रहा है, मतलब 1 मिलीमीटर, देखिए 1 मिलीमीटर नीचे आ रहा है मतलब डिवीजन होगा। तो इट सिंप्लाइज दैट डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इट सिंप्लाइज द रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू कितना होगा, हाफ हो जाता है। तो 1/2 इंटू 1/10 इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर रेडियस। अब हाइट इसको h से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ द वायर
हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वार। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा देते हैं, 1/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 11 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वार पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? इंटू 1/20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच पूछा है, एच दिया हुआ नहीं है। पाई से पाई कैंसल आउट। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/ कितना होगा? 400। 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, यही है। तो एच का वैल्यू चाहिए हमें। इट सिंप्लाइज दैट 400 को इधर भेजिए, 400 इंटू 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, और नीचे में जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एच सेंटीमीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है, इधर आए के डिवीजन हो गया। इट सिंप्लाइज दैट 4 से कितना हो जाएगा? 100 होगा, 400 कटेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर सेंटीमीटर, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 सेंटीमीटर बचा इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर इक्वल टू एच इक्वल टू, इट सिंप्लाइज दैट एच इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एच इक्वल टू 11 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो एच, इट सिंप्लाइज दैट एच इक्वल टू 11 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसलिए एच इक्वल टू 11 मीटर। तो ये आंसर। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द ड्रॉन वार, या वार लिख दीजिए, वार इज 11 मीटर। तो ये आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।